क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 नंबर आर इन रेशियो। आपको ना अनुपात दिया हुआ है नंबर्स का। इफ़ दे डिफर बाय 18, बोल रहा है दोनों नंबर में अंतर कितना है 18 का। ठीक है, एक नंबर मान लीजिए अगर 18 है तो दूसरा क्या है 36 है। ठीक है, दोनों में अंतर कितना हो गया 36 माइनस 18 18। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है आपको व्हाट आर द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो की फॉर्म में दी है और वो चीज़ आपको निकालनी है, जैसे नंबर आपको रेशियो में दिए, आप चाहते हो इन रेशियो को वापस से क्या बनाना, नंबर्स बनाना, तो इससे कॉमन रेशियो से इंटू कर दीजिए। कॉमन रेशियो मतलब जो वैल्यू आपने इन दोनों में से सब हटाई थी है ना, डिवाइड करके। जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना किस तरह से कॉमन फैक्टर हटाया जाता है। तो फिर जैसे आप कॉमन फैक्टर हटाते हो तो लास्ट में आपकी चीज़ आती है वो कहलाता है रेशियो। तो ये रेशियो है, इसको वापस से आपको नंबर बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, वो कॉमन फैक्टर, वो कॉमन रेशियो जो आपने इन दोनों में से हटाया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5x एंड 3x। देखिए ये 5x और 3x क्या है, ये कॉमन रेशियो से इंटू कर दिया। ये x क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो। जैसे आपने इन दोनों को कॉमन रेशियो से इंटू करा तो ये नंबर बन गए। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये क्या बन गए, ये नंबर बन गए। तो हमने कॉमन रेशियो वेरिएबल की फॉर्म में माना क्योंकि हमको पता नहीं था हमने क्या हटाया, हमने किस टेबल से इनको डिवाइड किया था। ठीक है, तो आप उसको वेरिएबल बोलेंगे, चाहे आप ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो। मैंने एक्स बोल दिया, मैंने एक्स से जैसे इंटू किया तो मेरे पास मेरे नंबर आ गए। तो लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5x एंड 3x। अभी कह रहा है इनमें से एक नंबर, ये जो दोनों नंबर है वो कितने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 18। तो हम मान लेते हैं कि भाई 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। ये चीज़ कहना चाह रहा है कि जब आप एक मान लीजिए 36 है तो दूसरा 18 है, तब जाके दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया है आपको। तो 5x माइनस 3x का जो डिफरेंस है वो 18 है, हमें नंबर्स निकालने। देखिए 5x माइनस 3x इज़ 2x, 2x की वैल्यू कितनी है 18, हमें x की वैल्यू चाहिए। 2 को ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतरण करोगे तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9, ये x की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी नंबर्स निकालने हमें, तो नंबर्स की बात करते हैं हम। तो नंबर्स क्या क्या हो गए हमारे, 5 × 9 यानी 45, और सेकंड नंबर हमारा कितना हो गया 3 × 9 यानी 27। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, यस। 45 माइनस 27 कितना होता है 18। इसका मतलब जो हमने नंबर निकाले हैं वो क्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है जिनका सम कितना है 51 है, हमें इंटीजर बताने। 3 लगातार पूर्णांक एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, उनका जो योग है उनका 51 योग है। तो आपको उन पूर्णांकों को निकालना, उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो आपको ना मानना पड़ेगा कि भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या हैं। तो हमने मान लिया कि भाई पहला इंटीजर तो कितना है हमारा, पहला पूर्णांक तो कितना है हमारा x है। ठीक है, तो अब कॉन्जिक्यूटिव अगला, अब जैसे पहला आपने नंबर 1 माना है, ठीक है, आपने इंटीजर 1 माना है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 1 में कितना जोड़ोगे 1 + 1। तो अगला नंबर कैसे बनेगा, देखो अब पहला नंबर x है तो अगला नंबर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसका अगला नंबर निकालना है, या आप ऐसे बोल दीजिए फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में बोल लीजिए। 1 के बाद 1 + 1 करके आपने इसका सेकंड निकाल लिया। अब इसका थर्ड निकालना है इंटीजर, तो क्या करोगे आप, इस 1 में कितना जोड़ोगे 1 + 1 यानी 2 जोड़ोगे। जैसे आप 2 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड इंटीजर निकालने के लिए आपको फर्स्ट वाले में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, जब जाके ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बनेंगे, 3 पूर्णांक बनेंगे। इस तरह से आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मान लिए, x + 1 और x + 2। बोल रहा है कि इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का जो सम है, x का, x + 1 का और x + 2 का, इन तीनों का सम कितना है 51 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो देखिए x कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो इन तीनों को ऐड कर दिया क्योंकि लाइक क्वांटिटी एक जैसी है ना, और नंबर के साथ जुड़ गया 1 + 2 3। तो यहाँ पे तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो आ गया 3x + 3 = 51। अब हम पक्षांतरण ट्रांसपोज करेंगे किसको, पहले नंबर को, 51 - 3। तो देखिए यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आया तो उसका साइन चेंज हो गया। 48, ये 3x की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3 जो इंटू हो रहा है उसको ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करेगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आई है 16। x क्या था हमारा पहला इंटीजर, पहला पूर्णांक। अदर पूर्णांक, अदर आपको इंटीजर निकालने, एक आंसर आ चुका है हमारा। अगला निकालना है तो x + 1 यानी 16 + 1 कितना हो गया बच्चों, 16 + 1 = 17, ये सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड निकालना है तो x + 2 यानी 16 + 2 कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। तो हमारे तीनों इंटीजर्स कितना आ गए, 16 17 18। क्या इनका सम 51 आ रहा है क्या, देखिए 35 और ये 51 हो गया, करेक्ट है। ये चेक करने का तरीका है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है चेक करें आंसर, तो एंड में ज़रूर लिख के आएँ चेक, और फिर इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू, x + 1 की वैल्यू यानी 17 रखोगे इसको हटा के, और इसको हटा के 18 रखोगे, इन तीनों का सम आपका 51 आ जाता है, तो ये आंसर करेक्ट है। नहीं भी बोलता तो रफ में एक बार करके देख लीजिएगा कि हाँ भाई हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज़ 888, फाइंड द मल्टीपल। आपको है ना योग दिया हुआ है 8 के 3 लगातार गुणज का, कितना 888, आपको तीनों मल्टीप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि भाई वो तीनों मल्टीपल कौन से थे, 8 जिनका सम 888 है, तो हमें पता नहीं है, तो हमें उनको वेरिएबल की फॉर्म में मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये किसके मल्टीपल हैं, 8 के, तो लेट जो गुणज है वो किसके हैं, 8 के। तो जो भी आप मानोगे ना वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक कितना रखोगे, 8 रखोगे। ठीक है, तो आपने अगर मान लीजिए पहला वेरिएबल x मानना चाहते हो, अब ये तो 8 का मल्टीपल है, तो उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट आपको ये लेना पड़ेगा। तो आप जो पहला वेरिएबल मान रहे हो, पहला जो मल्टीपल मान रहे हो 8 का, वो क्या होगा, 8x होगा। और अदर क्या होंगे, अदर, अब ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो देखिए जैसे हमने 6 क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कंसीडर करे थे, मानने वैसे ही हैं, बस कोफिशिएंट 8 रखते जाओ। ठीक है, ये x + 2 और उसका कोफिशिएंट 8, ये 8 क्यों आ रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट में, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और बाकी देखिए वेरिएबल मानने का तरीका वही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना है, ये कह रहा है इन तीनों का सम आपका 888 है। ठीक है, ये जो आप तीनों मान रहे हो, इन तीनों का सम कितना है आपका 888, ये चीज़ बोल रहा है आपके। तो ये हम लिख देते हैं कि भाई इन तीनों का सम 888। पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8x तो 8x ही रहेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना आपका, व्युत्क्रता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 8 × x 8x, 8 × 1 8, और ये सब पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होता है। 8 × x 8x, 8 × 2 16, इट इज़ इक्वल्स टू 888। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपकी x वाली 1 2 3 टर्म्स है, कितने कोफिशिएंट, 8 + 8 16, 16 + 8 24, तो 24x बन गया ये, और 8 + 16 24 इक्वल्स टू 888। ओके, अब देखिए 24x इक्वल्स टू 888 - 24, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इधर जाके नेगेटिव हो गई। यहाँ कितना बचा, देखिए 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 8 में से अब थर्ड इसकी पोजीशन तो खाली है 100 प्लेस वाली, तो 864 आ गया इसका राइट साइड। 24x की वैल्यू है ये, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी, x की, तो 864 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ इंटू कर रहा था 24, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। आप चाहो तो डायरेक्ट 24 की टेबल आती है तो 24 की टेबल से कर दीजिए। अगर आपको 24 की टेबल नहीं आती तो आप इसे किससे कर लीजिए, पहले 2 से, है ना, क्योंकि देखिए दोनों 2 से डिविजिबल है। स्टेप बाय स्टेप भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट 24 से कर रहा हूँ। 24 बन जाए 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, तो 3 टाइम्स 86 में से 72 गए, तो आपके पास कितना बच्चा बच्चों, 14 और 4 144। अब 144 24 की टेबल में कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ओके, आप चाहो तो इस तरह से स्टेप वाइज भी कर सकते थे, कैसे, 864 डिवाइडेड बाई 24, पहले 2 से, 2 12 जा, फिर ये भी 2 की टेबल से, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, है ना, फिर अगेन 2 से, 2 6 जा, और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से अगेन 2 3 जा, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 8 जा। ठीक है, फिर 3 की टेबल से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18।
आप इतने स्टेप में आपको करना पड़ता है, 1 2 3 4 टाइम डिवाइड किया हमने, है ना। 4 टाइम यानी एक बार 2 से 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 3 24, मैंने इसलिए डायरेक्ट 24 से कर दिया था, ठीक है। ये डिवीज़न तो आपको प्रैक्टिस होगी बच्चों, तभी आपके लिए, है ना। अगर इस तरह से भी आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप डिवीज़न लगा सकते हो, इस तरह से करके, इस तरह से करके भी देख सकते हो। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 36, हमें मल्टीपल्स फाइंड करने थे, तो फर्स्ट मल्टीपल की बात करें हम, वो था 8x, तो 8 इंटू 36, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28। तो पहला मल्टीपल आपका कितना आ गया बच्चों, 288 आ गया पहला मल्टीपल आपका। अब अदर मल्टीपल की बात करें हम, है ना, सेकंड वाले की बात करें, सेकंड क्या था हमारा 8 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू है 36, तो 8 इंटू 36 प्लस 1 कितना हो गया, 36 प्लस 1 हो गया 37, तो 8 को आपको 37 से मल्टीप्लाई करना है, तो 37 8 जा आपके होता है कितना 296। देखिए कैसे, 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 8 3 जा 24 और 5 29, 296। थर्ड की बात करें तो 8 इंटू एक्स प्लस 2, 36 प्लस 2 यानी 38 से इंटू करना है आपको 8 को, तो 38 से इंटू किया तो आपके पास आउटकम आ गया 8 8 जा 64, 6 कैरी गया, 8 3 जा 24 और 6 आपके कितना हो गया 30, तो 304 आपके, एक आ गया 288, एक आ गया 296, एक आ गया 304। इन तीनों का सम 888 आ जाना चाहिए। अगर इन तीनों का सम 888 आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए 8 + 6 14, 14 + 4 18, 8, ठीक है, 1 कैरी, 9 9 और 9 18, 18 + 0 18, 8, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 888 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू।